हेलो एंड वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग मेमोरी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और मेमोरी टेस्ट में टोटल 4 या 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स है आपका, तो 3 क्लास मैंने ले लिया है। आज मैं चौथा टाइप का बात करूंगा और उसके बाद में फिर 5वां टाइप का बात करूंगा। आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और जब वहां पे आओगे तो आपको एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो मैंने आज नया बनाया है पब्लिक डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक दूसरे से। और ये बुक है बीके सिंह का और किरण का। देखो, जो लोग बुक नहीं लिए हो ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां से लेने का मन है ले लो। यूट्यूब से सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फायदा आपको उतना ज्यादा होगा। याद रखना, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 1-2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अप्रोच ऐसे ऐसे करना है, बाकी स्पीड गेन आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। और आज हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर ये डी के बारे में, फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट। और ये मैंने बता दिया, सिर्फ इसके बाद ये बचा हुआ रहेगा और इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको टेस्ट लूंगा टाइमर सेट करके, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे क्या है कि ये आपका फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट है। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पेन मिलेगा या नहीं, तो आप लोग शायद लेक्चर देखते नहीं हो। ये बात मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि पेन नहीं मिलेगा। पेन और पेपर अगर मिलेगा तो इस मेमोरी टेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपको 3 मिनट दिया जा रहा है मेमोराइज करने के लिए और इसके बाद आपको आंसर करना है, आपको पेन और पेपर मिलेगा तो आप तो लिख लोगे किसका क्या होगा, तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसीलिए पेन और पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ 2 लैंग्वेज में पेपर होगा, एक रहेगा इंग्लिश और एक रहेगा हिंदी। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज, जैसे कि 4 बैटरीज आप इंग्लिश में दे दिए और 5वां बैटरीज आपको हिंदी में देने का मन है तो दे सकते हो। तो हाँ, दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? दे सकते हो। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो और क्वेश्चन नंबर मान लो 25 है और वहां पे आपको इंग्लिश मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसको हिंदी में देखना है, तो आप चेंज करते हो कि नहीं करते हो? उसी तरह से आप या तो चेंज कर सकते हो या तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको बोथ लैंग्वेज में दिखेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, ऐसा नहीं है कि आप मजबूर हो कि इंग्लिश में ही देना है या हिंदी में ही देना है, दोनों में से आप दे सकते हो। और फिर से उसी तरह आपके पास 21 क्वेश्चन 6 मिनट, टोटल 2 सेट 42 क्वेश्चन 12 मिनट। एक सेट में 21 क्वेश्चन रहेगा, 6 मिनट रहेगा, 3 मिनट आपको फिगर याद करने के लिए और 3 मिनट आपको उसका आंसर करने के लिए। अब किस टाइप का रहेगा तो ये भी आप लोग जान जाओ। यहाँ पे देखो, टोटल 3 3 6 1 7, टोटल 21 क्वेश्चन है। 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसको याद करने के लिए और 3 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इसका आंसर करने के लिए। अब इसको याद कैसे करोगे, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। मैं इसको आपको 1-2 अप्रोच बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ जाओगे, आइडिया लगा लेना और दिन रात जब तक आपका साइको टेस्ट ना हो जाए आप प्रैक्टिस करो। अब देखो, याद करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले, इतना सारा नंबर है तो आप नंबर तो याद नहीं कर पाओगे, ना तो पेन पेपर है कि नंबर आप लिख लोगे। अब कैसे याद करोगे, तो कोई सा भी आप दिमाग लगाओ, कुछ भी दिमाग लगाओ। शॉर्ट टर्म मेमोरी समझते हो क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कुछ बोले, मैं आपको कुछ बताया, आप कुछ सुने और वो 1-2 मिनट तक आपके माइंड में रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक स्टोरी टाइप का क्रिएट कर लेते हैं। कुछ भी आपके मन में जो आए, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही, क्योंकि वहां पे क्या एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन ये तो नहीं रहेगा, क्वेश्चन कुछ और रहेगा। तो जो आपके मन में आए वो। अब जैसे मैं 2-4 तरीका बताता हूँ। एक तरीका मैं बताता हूँ कि आप क्या करना, ग्रुपिंग कर लेना। ग्रुपिंग क्या करना है, सभी का नहीं करना है। जैसे कि 9 वाला देख लो, टोटल 9 वाला कितना है देखो तो सिर्फ यहाँ पे 1 है, मतलब 90 प्लस, 90 और 100 के बीच में 1 है और कहीं नहीं है। तो
इसको हम लोग याद कर लेंगे कि 91 का चप्पल होता है, खत्म। या कुछ भी जो आपको मन में आए। अब जैसे कि और एग्जांपल देता हूं, आप इस फिगर को देखो, 3 और 3 6, इसका 6 पत्ता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 6 है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ओके, अगर आपको फिर ना समझ में आए तो इस सरफेस से इस सरफे के बीच में जो ये डाली है, इसको देखो 4 पार्ट किया हुआ है, ये काला वाला गिनो 4 पार्ट किया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे 4 भी है साथ में। इलॉजिकल लॉजिक भी लगा सकते हैं, अननेसेसरी चीज भी सोच सकते हैं, 2 मिनट के लिए सब जायज है, कैसे भी करके। अब मेरे को क्या होगा, जब ये क्वेश्चन मैं देखूंगा ना तो मेरे दिमाग में आएगा अच्छा पत्ता गिने थे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे। चलो उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, इस वाले फिगर में ये साइड देखो और ये साइड देखो, 2 है टोटल, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें 2 है। समझ में आ रहा है। हो सकता है ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे एक ही ऑप्शन आपको रहेगा जहां पे 2 होगा, तो आप आंसर कर दोगे। अगर आपको मान के चलो और थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आप सोचो कि 2 है और 2 ये ले लेते हैं, तो टोटल 4 है, 2 ये है और टोटल 4 है, तो 2 गुना 4 8 करते हैं, यहाँ पे 8 आ जाएगा थोड़ा देर के लिए। ओके, इसका याद रखे थे 91। इसमें देखो प्लग का 2 एंड है ये, तो हम लोग बोलेंगे इसमें 2 है। अगर और याद करना है तो एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये, टोटल 4 पोर्शन है, तो 4 भी आ जाएगा। चलो इसको याद करते हैं ऐसे करके, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, 2 है तो 2 होगा। आप देखते जाना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, आंसर मैं इसी पे करूंगा, मैं कुछ और वहां पे दिमाग नहीं लगाऊंगा। और एक चीज, काफी लोग कमेंट करते हो कि सर मेमोरी टेस्ट काफी ज्यादा हार्ड होता है, तो बात सही है, काफी ज्यादा हार्ड होता है और मैक्सिमम लोग इसी में फेल करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है कि 45% तो मुझे आना चाहिए कैसे भी करके। और स्कोर करने के लिए डिजिट सर्च है, फिगर सिमिलैरिटी है, फिगर मैचिंग है, यस नो टेस्ट है, वहां से स्कोर कर लेना। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 2 चक्का है और आगे का ये 2 है, तो बोलेंगे कि ये 2 है और ये 2 है, थोड़ा देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये 3 आंख है, ये 2 आंख और एक मुंह, 3 है, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखते जाओ, ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी का कमाल है, जो मैं बोला वो मुझे याद है, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, 2-3 मिनट तक मुझे याद रहेगा, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, देखो इस यहाँ पे देखो, एक पोर्शन, एक काला वाला पोर्शन कर देते हैं और एक ये व्हाइट वाला पोर्शन कर देते हैं, 3 पोर्शन, यहाँ पे 3 है, ऐसे करके कर लेते हैं। और कुछ दिमाग लगाते हैं, ये देखो यहाँ पे पिलर 1 टाइप का लग रहा है, तो 1 आ गया इसमें। अगर आपको और मन कर रहा है तो ये 2 व्हाइट है और 3 ब्लैक है, तो 3 ब्लैक है और 2 व्हाइट है, तो 3 दूना 6 आ गया यहाँ पे। समझो कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको फालतू लग रहा होगा, लेकिन आप कर क्या सकते हो, ये रेलवे है भैया, रेलवे अगर आपसे इसी तरह का टेस्ट ले रहा है तो आपको तो वहां पास करना ही पड़ेगा, है ना। तो लॉजिक सब बाद में, अभी इलॉजिकल सोचना है और क्वेश्चन बनाना है। चलो और कुछ देखते हैं, और कुछ मिल रहा है क्या। तो 4 देखो, ये रो में 4 है और कॉलम में 3 है, तो 4 3 7 बोल देंगे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देखते हैं, कोई सा भी लॉजिक, कुछ भी जो आपके मन में अटैक कर रहा है, कुछ भी लगाओ। जैसे ये पत्ता है तो टोटल 2 पत्ता है और 4 पार्ट है, तो 2 पत्ता और 4 पार्ट है, तो इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये सावर है, सावर एस से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और इसमें 6 है, ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा देर तक मुझे याद रहेगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, 2 पोर्शन है, तो मैं बोल दूंगा कि 2 तिया 6 होता है, ठीक है, क्योंकि कोई और लॉजिक लग नहीं रहा है। अगर आपको कोई और लॉजिक लगाना है तो आप एक और लॉजिक लगा सकते हो, आप ये लगा सकते हो कि व्हाइटिश पोर्शन गिन लो, 1 व्हाइट, 2 व्हाइट, 3 व्हाइट, 4 व्हाइट, 5 व्हाइट, इसको पूरे को 6, इस पूरे को 7 कर देते हैं। इसमें देखो 1 है, पत्ता काउंट करोगे 3 2 5 और 3 8 8, तो ये आपको ऐसे ही याद हो गया, ये तो काफी आसान है, ठीक है।
और क्या लॉजिक आ रहा है, और लॉजिक लगाओ, मेरे साथ आप लगाओ, जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे होगे, आप मुझसे अच्छा सोच रहे होगे। हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बनाने से मतलब है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लॉजिक कहाँ से आया था और कहाँ गया। यहाँ पे देखो, इस घर को आप अच्छे से देखो, यहाँ पे 4 है व्हाइट व्हाइट, तो इसमें 4 है, ठीक है। और अगर आपको और कुछ करना है तो ये 2 रो या 2 कॉलम है तो 2 लगा हुआ है, ठीक है। और क्या है, और कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो, इस वाले में देखो क्या है, ये 1 2 3 4 पोर्शन, ये 4 ब्लैक, देखो ये 4 ब्लैक है और ये 4 ये ब्लैक है, 8 हुआ, और ये 2 व्हाइट है, 10 हुआ, 7 3 10 हुआ। ऐसे करके लॉजिक लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा देर के लिए लगाते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6 कर देंगे हम लोग, ऐसे ही। यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 है तो 5 कर देंगे। इसको काउंट करोगे, इस व्हाइट को काउंट करोगे तो 7 कर देना। या और भी मन है अगर आपको करने का तो आप व्हाइटिश पोर्शन को गिन लो, आप व्हाइटिश पोर्शन को गिन लो कि एक मेरा व्हाइट ये है और एक व्हाइट ये है, 2 है, दोनों का डिफरेंस 2 है। कुछ भी लगाओ, बस क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे देखो ये लॉजिक लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो समझेंगे कि इसमें 3 है मेरा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन बनाने से मतलब है। और कोई लॉजिक लगाते हैं, और कोई लॉजिक लगाते हैं, या ये लॉजिक लगाओ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ऐसा लग रहा है 5 बन रहा है, तो इससे हम लोग समझ आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको सारा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं, इसमें भी वही लॉजिक लगाते हैं, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, देखेंगे कि 5 हो रहा है, ठीक है। चलो, सब इलॉजिकल लॉजिक लग रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन करेंगे क्या, कुछ और सोच ही नहीं सकते हो। तो सिमेट्री लगाओ, ग्रुपिंग करो, काउंटिंग करो, फिगर को काउंटिंग करो, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाओ, जो लगाना है लगाओ। मैंने आपको सारा बताया, ये हो गया, ये मैंने बताया, ये मैंने बताया, ये मैंने बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया आपको, ये बताया। अब देखो, और ये बताया, अब ये बचा हुआ है आपका, और सारा कुछ आपको 3 मिनट के अंदर ही करना है, ये भी याद रखना। तो अब देखो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन है आपका 21, 42% 1 मिनट के लिए मान लेते हैं सिर्फ इस पार्टिकुलर सेक्शन का, तो मान लो 9 या 10 होता है, तो 9 और 10 हम लोगों को एनी हाउ करना है। चलो, और ये बचा, तो इसमें कुछ लगाना है दिमाग तो लगा लो, ये डिफरेंस देख लो, 4 है, और या आप ऐसे कर सकते हो, इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, मतलब अगर नीचे लेके चले जाओ ऐसे करके, तो ऐसा लग रहा है कि 5 है, ठीक है। चलो देखो, जो मैंने आपको इलॉजिकल चीज बताया फालतू का, इसी पे क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं और बना करके देखते हैं कि क्या बन पाता है और नहीं बन पाता है, सिर्फ हम लोगों को चेक करना है। तो कहीं से भी रैंडमली, कोई जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट करेंगे, जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपको स्टार्ट हो रहा है वैसे करो। अब मैंने यहाँ पे बताया था, ये पेड़ वाला में क्या बताया था कि 3 और 3 6 पत्ता है, तो देखो 6 आपका यहाँ पे है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। और क्या बताया था मैंने आपको, याद करो, और कुछ बताया था क्या, तो मैंने ये बताया था कि ये 4 पोर्शन है, तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बात करते हैं। और कुछ याद करो, और कुछ याद करो। मैंने बताया था कि इसमें 2 है, तो 2 देखो यहाँ पे ए और डी दोनों में है, तो दोनों आंसर होगा, क्योंकि 42 दोनों में दिया हुआ है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और मैंने कुछ बताया था, मैंने ये बताया था कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये आंसर होगा। जितना मैंने आपको बताया था उसी पे मैं बना रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बीच में जो 10, और इसमें ऐड मैंने बताया था 10 होता है, तो 7 3 10, ठीक है। और कुछ बताया था, मैंने बताया था कि ये 3 है, 3 दूनी 6 कर देना, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये 2 पत्ता है तो 2 होगा, और 4 पार्ट है तो 2 गुना 4 8 होगा, तो 2 और 8 किसमें है, यहाँ पे। मैंने बताया था कि ये सावर है, एस से स्टार्ट होगा, और 6 है उसमें भी एस से स्टार्ट होगा, तो
6। अब यहाँ पे देखो दोनों है तो ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे दोनों आंसर होगा, दोनों नहीं होगा 16 होगा बट 16 दोनों में है। और याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज और बताया था, ये वाला एक पोर्शन दो पोर्शन तो 2 होगा, तो देखो 2 एक में ही है तो मेरा बी आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलो 2 में होता तो मैंने क्या बोला था कि 2 है और 2 ये ले लेंगे तो 4 2 8 कर देंगे। ये मैंने ऑप्शन रखा था रिजर्व में सेफ्टी के लिए कि अगर मेरा 2 ऑप्शन में 2 रहता तब मैं ये करता। और मैंने कुछ बताया था क्या, चेक करो, मैंने बोला था कि यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके 3 है या ऐसे करके 5 है, तो 3 और 5 यहाँ पे है। देखो अगर आप सिर्फ 5 पकड़ते तो आप फंस जाते, बिकॉज ए बी और सी तीनों में 5 है, इसलिए दोनों हम लोगों ने देखा था, रिजर्व में जो रखा था कॉन्सेप्ट काम आया। और कुछ याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि ये 3 पिलर है, ये मैंने बताया था। और मैंने क्या बताया था कि ये 2 व्हाइट है, 3 ब्लैक और 2 व्हाइट, तो 3 दूनी 6 होगा, तो तीसरा का बी हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का। और मैंने क्या बताया कि 2 चप्पल है, याद रखना 91 बोले थे, 99 भी है, देख लो, तो ये हो गया आंसर। और कुछ याद करो, मैंने बताया था कि इसमें 3 ये है आपका, 3 व्हाइट है, ये मैंने बताया था आपको। और मैंने क्या बताया था बताओ, और मैंने कुछ बताया था कि 3 व्हाइट है और 2 कर लेते हैं, एक काला वाला और एक उजला वाला, तो 3 दूनी 6 कर देते हैं, ऐसे करके मैंने बताया था। तो 6 यहाँ पे देखो दोनों में 6 है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग फंस सकते हैं, हम लोग इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको याद है, मेमोरी पावर स्ट्रांग है, तब आप कर सकते हो कि 3 है और एक टोटल पोर्शन लेके 4 कर लेंगे, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। अगर मान लो आप भूल जाते हो तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं है, मैं वैसे भी आपके सामने बना रहा हूँ तो मैं भी तो भूल सकता हूँ ना। अब यहाँ पे देखो 1 है, ये आपको याद रखना है, और 8 पत्ता है, तो आपको क्या याद रखना है, 1 पे 8, देखो ये आंसर हो गया। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इस तरह से 2 है मेरा, देखो 2 पोर्शन है मेरा, तो मैंने क्या बोला था आपको कि 2 होगा। अब देखो यहाँ पे 2 दोनों में है, और मैंने क्या बताया था याद करो कि 2 होगा तो 2 चूज करेंगे, तो बी और सी दोनों हो गया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक पोर्शन तो 3, तो इससे हम लोग आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि 1 2 3 4 5, मैंने ये बताया था आपको, तो 5 है, तो 5 ए में भी है और 5 सी में भी है। तो याद करो मैंने एक चीज और बताया था कि व्हाइट देखो एक ये है और एक ये है, तो दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 5 भी है और डिफरेंस 2 भी है, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इसमें हो रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था कि 4 इसमें है और 3 इसमें है, याद करो, तो याद करो क्या हो रहा है, आपको मैंने बताया था 4 इसमें है और 3 इसमें है, तो 4 3 7 से स्टार्ट होगा, तो 7 मेरा यहाँ है और 7 यहाँ है, तो अब क्या करेंगे, तो 3 मेरा है तो 3 वाला करेंगे आंसर, तो मेरा आंसर बी हो गया। तो जितना मैंने आपको बताया उसी पे मैं आंसर कर रहा हूँ, और ये काम क्या करना है, जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि 4 है आपका, ऐसे करके मैंने बताया था, तो देखो 4 एक ही ऑप्शन में है, तो सी आंसर हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था याद करो, और मैंने आपको ये सब हो गया, ये बचा हुआ है ना। और देखो इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने बताया था कि काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके मैंने आपको बताया था काउंट करने के लिए, तो 6 आता है, तो 6 मेरा एक ही ऑप्शन में है, सी, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि काउंट कर लो 1, ऐसे करके काउंट कर लो या कुछ भी करो आप। मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह से ऐसे करके देख लेना, ऐसे करके देख लेना, याद करो मैंने बताया था ऐसे करके 5 आ रहा है, तो 5 वाला आंसर होगा, और 5 एक ही में है, तो ऐसे करके, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, मतलब जो हम लोग बोले थे इंस्टेंट मेमोरी, उसी पे याद करके मारने का कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, ये वाला बताया था, मैंने आपको बताया था इस तरह का, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 5 आ रहा है, ऐसे करके मैंने बताया था। या आप
कोई सा भी तरीका लगाओ, आपको तो बनाना ही है। और अगर नहीं भी बना पाते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे कैसे? मान लो 1 मिनट के लिए 15 नहीं बना, मान लो 1 मिनट के लिए ये 1 नहीं बना हमसे, और हम लोग किस में फंसे थे, मान लो हमसे ये 9 नहीं बना, और मान लो किस में हम लोग फंसे थे, ये 3 मान लो हम लोगों से नहीं बना 1 मिनट के लिए, ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना। और बताओ जिसमें हम लोग फंसे हैं, थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग फंसे हैं, तो इसके अलावा हम लोगों ने किसी में नहीं फंसा है, इसके अलावा हम लोग सब में बनाए हैं। मान लो 1 मिनट के लिए इसमें फंस गए, तो हम लोग 4 में मान लो फंस गए, हम लोग मान लो 17 बना दिए, हम लोगों को लाना है 9 से 10। ये हम लोग का परफॉर्मेंस है, क्या खराब है क्या? अगर आप 17 बना करके आते हो आउट ऑफ 21 तो ये खराब है क्या? नहीं खराब है। तो ये मैंने बस आपको एक डेमो दिखाया कि ऐसे करके बनाना है, और मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि हो सकता है मैं आपको ये फालतू बताया, इलॉजिकल बताया, क्योंकि मेरा माइंड कुछ और है, आपका माइंड कुछ और है, अलग अलग लोगों का माइंड अलग अलग है। हो सकता है आप हमसे ज्यादा अच्छा सोचे होगे या सोच सकते हो। अल्टीमेटली क्वेश्चन बनाना है। मैं बकवास सोचा बट मैंने क्वेश्चन बनाया 17 आपके सामने में। आप अच्छा सोचो, आप 21 में 21 बनाओ। अल्टीमेटली हम लोगों से बनना है, ठीक है। और ये सेक्शन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, और जो मैं टेस्ट लाऊंगा तो कोशिश करूंगा उसमें टाइमर लगा करके करने का। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको टाइमर वाला टेस्ट चाहिए या नहीं, तो उसी हिसाब से टेस्ट आएगा। और बस मैं एक ही बात बार बार बोलूंगा कि बुक अगर नहीं खरीदे हो यार तो बुक खरीद लेना। ऑनलाइन साइको का सिर्फ आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हो। साइको में आप स्पीड बिल्डअप करने के लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस तभी आएगा जब आप बुक पास में रखोगे। बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट रहता है। तो देखो, प्रैक्टिस किताब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ये सब थिंकिंग मत रखना कि सर ये ऑनलाइन है, बुक में ऑफलाइन हो जाता है, क्या दिक्कत है यार। पहले आप प्रैक्टिस करो ना, मेमोरी पावर आप इंक्रीज करो ना, बुक से ही प्रैक्टिस करो, मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। एक बार मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखोगे तो क्या वहां पे काम नहीं होगा क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलो वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का, और आप लोग कमेंट करके बताना कि टाइमर के साथ टेस्ट चाहिए या नहीं, और मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।